अपने फेलियर से परेशान अरविंद सहाय आखिरकार तंत्र मंत्र का सहारा लेने के लिए तैयार हो ही गया। तो कुछ ही देर में पाप में उसके साझेदार वकील साहब की बाइक हवेली के गेट पर पहुंच चुकी थी। बाइक के पीछे बैठे उस तांत्रिक को देखकर अरविंद को यकीन नहीं हो रहा था कि उसको कभी ऐसे आदमी की हेल्प लेनी पड़ सकती थी, क्योंकि आज तक वो ऐसे लोगों को ढोंगी ही मानता आया था। मानता तो वो वैसे भूत प्रेत को भी नहीं था, लेकिन अब उसके मानने या ना मानने से फर्क भी क्या पड़ता था। अरविंद, ये अघोरी बाबा है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। नमस्ते बाबा जी। खुश रहो बच्चा, कहो क्या परेशानी है। बाबा वो आपको वकील साहब ने बताया होगा ना कि हम सब जानते हैं बच्चा, बाबा की आंख से कुछ नहीं छुपता। मगर 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 क्या बाबा? बाबा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं बच्चा। कहो क्या संकट है। वो क्या है बाबा की मेरी इस हवेली में भूत है। क्या हुआ बाबा? आप क्या सोचने लग गए? बाबा सोच नहीं रहा, बाबा देख रहा है उस शैतानी आत्मा को। पर चिंता मत कर बच्चा, बाबा उस शैतान की आत्मा को नरक की आग में जलाकर रख देगा। पर बाबा वो आत्मा नहीं है। क्या मतलब? वो आत्मा नहीं है, वो सिर्फ एक हाथ है। अरे वकील साहब, ये क्या बोल रहा है? आपने तो सिर्फ इतना बोला था कि भूत प्रेत का चक्कर है। ये हाथ का क्या लफड़ा है? अरे बाबा जी, शांत हो जाइए। अरविंद, चलो अंदर चल के बातें करते हैं। क्यों बाबा जी, चलिए थोड़ा चाय नाश्ता किया जाए। और चाय बनाएगा कौन? सारे नौकर तो भाग गए, ना कोई दूध निकालने वाला है ना चाय बनाने वाला। अरे शांत हो जाओ अरविंद भाई। तुम एक काम करो, बाबा को पूरा मैटर समझाओ। मैं बाजार से कुछ खाने पीने के लिए लाता हूँ। ठीक है, चलिए बाबा, अंदर ही चल के बात करते हैं। बैठिए बाबा जी। जय महाकाली। आज तक तो मैं इन बाबा शाबा को फ्रॉड ही मानता हूं, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार यही तंत्र मंत्र नाव पार लाएगा। और फिर वैसे भी ऑप्शन ही क्या है मेरे पास? बोलो बच्चा, बताओ क्या समस्या है। वो क्या है ना बाबा जी, जब से पिताजी का देहांत हुआ है तब से इस हवेली पर लगता है किसी ने जादू टोना करा दिया है। एक कटा हुआ हाथ पूरे घर में यहां वहां दौड़ता रहता है। सारे नौकर डर के मारे हवेली छोड़कर भाग चुके हैं। बस मुझे उस हाथ से छुटकारा दिलवा दीजिए प्लीज। हो जाएगा। उस शैतानी पंजे को बाबा इस हवेली से दूर भगा देंगे, लेकिन दाम लगेगा। बहुत मेहनत का काम है ये। बाबा महसूस कर रहा है ये हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है, ये खुद शैतान का हाथ है। पैसों की चिंता आप मत कीजिए, बस काम हो जाना चाहिए। पक्का हो जाएगा ना बाबा? हाँ, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बच्चा। मैं महान अघोरी तारकनाथ तांत्रिक का शिष्य हूं। बड़े बड़े भूत पकाए हैं मैंने। ये हाथ वात तो क्या ही है, चुटकियों का काम और मोटा दाम। देखो बच्चा, बाबा की बात पर शक नहीं करते। अब बस देखो मैं कैसे उसको भगाता हूं। तुम एक कागज और पेन ला कर दो। जो सामान मैं लिख कर दूंगा वो सब मंगवा लेना। आज अंधेरा होने के बाद मैं हवेली के अंदर अकेला हवन करूंगा, तुम बाहर रुकना। आज मैं तुम्हारी हवेली को शैतान से मुक्त करके ही बाहर निकलूंगा। ठीक है बाबा, मैं
पेन पेपर लाता हूं। ये लीजिए बाबा, पेन पेपर। अब ये क्या मनुष्यत है? ये सब उसी शैतानी ताकत का खेल है बच्चा, पर चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जय महाकाली। ये लो बेटा, अब बस मुझे उस कमरे में ले चलो जहां तुमने पहली बार उस शैतानी हाथ को देखा था। उसके बाद शाम का इंतजार करना होगा। ठीक है बाबा, चलिए मेन हॉल में, वहीं पिताजी की लाइब्रेरी है जिसके पास मैंने उसको देखा था पहली बार। बहुत खतरनाक शैतान है ये। रक रक खूनी पंजा, खून करने आया है ये किसी का। खून? क्या बोल रहे हैं बाबा? शांत, बाबा को अपना काम करने दो। अरविंद, कहाँ हो भाई? चाय नाश्ता आ गया है, जल्दी आओ यार, भूख लगी है। बाबा चलिए, चाय नाश्ता आ गया है। इसके बाद शाम हुई, सूरज डूबा। तंत्र साधना के लिए अघोरी बाबा का बताया हुआ सारा सामान आ चुका था, लेकिन आज हवेली चांद की रोशनी में जगमगा रही थी। अरविंद और वकील दोनों हवेली के बाहर खड़े होकर हवेली की तरफ देख रहे थे, जबकि अंदर अघोरी बाबा अपनी तंत्र साधना शुरू कर चुके थे। जबकि अरविंद और उसका साथी वकील बाहर एक अजीब से खौफ में डूबे थे, इस आशा में कि शायद आज उन्हें उस खूनी पंजे से मुक्ति मिल सके। क्या हुआ अरविंद भाई? क्यों ऐसे बेचैनी में क्यों हो? पता नहीं वकील साहब, अजीब सा डर लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा। सच बोलूं तो डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन चिंता मत करो, बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। आज तुम्हारे पिताजी की आत्मा से मुक्ति मिल ही जाएगी। साला पता नहीं क्या हो रहा है। जो हाथ 10 फुट जमीन के नीचे बंद बॉक्स खोल के बाहर आ सकता है, उसको ये बाबा के सच में संभाल पाएंगे? मेरा दिल तो किसी अनहोनी की तरफ ही इशारा कर रहा है। क्लिम क्लिम चामुंडाय विच्छे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। अरे यार, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं अंदर जा रहा हूँ। रुक जा अरविंद, अंदर मत जा, मुझे डर लग रहा है। ये तो अघोरी बाबा की आवाज है। ये आवाज तो ऊपर की मंजिल से आ रही है, पर बाबा तो मेन हॉल में हवन कर रहे थे ना। ओंकारी कपालिनी भद्रकाली स्वाहा। ओम फट 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 स्वाहा। भाग जा यहाँ से, भाग जा शैतानी बच्चे, भाग जा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़।
अरविंद अरविंद, ये बाबा कूद क्यों गया? भयानक भयानक है वो। नहीं 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 छोड़ेगा किसी को। किसी 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 को किसी को नहीं। ये तो मर गया, मर गया। हे भगवान, मर गया ये तो। उसने जान ले ली इस तांत्रिक की। चल भाई, भाग चलते हैं यहाँ से, वरना हम भी मारे जाएंगे। बहुत गड़बड़ हो गई। अरविंद, अरे कुछ बोलो भाई, कुछ तो बोल। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अगर ये हवेली मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होने दूंगा। डंडा कहाँ गया, कहाँ गया डंडा? ये रहा। क्या कर रहे हो अरविंद? डंडे में कपड़ा क्यों लपेट रहे हो? गाड़ी से पेट्रोल क्यों? हे भगवान, ये मशाल क्यों बना ली अरविंद? होश में आओ अरविंद। सब जला दूंगा। इस हवेली के साथ ही पिताजी के उस शैतानी हाथ को भी जलाकर राख कर दूंगा, फूंक दूंगा ये सब। अब रोको मुझे, रोको। आइए आइए पिताजी, आइए, रोकिए मुझे। हिम्मत है तो रोक लीजिए। अरविंद, क्या हो गया है यार? ये सब बर्बाद हो गया। अरविंद सहाय और एडवोकेट सत्येंद्र सिंह की जिंदगी अब बस एक चूहे बिल्ली का खेल बनकर रह गई थी। हवेली को जलाने के बाद अरविंद को लगा कि वो हाथ भी उसके साथ जलकर राख हो जाएगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। अब वो दोनों एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे थे, क्योंकि वो खौफनाक हाथ उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो जहां जाते वहां वो हाथ भी पहुंच जाता और डर से उन्हें वहां से भी भागना पड़ता था। यही भागदौड़ उनको हिमालय में मसूरी तक ले आई, जहां रातें जितनी सर्द उतनी ही लंबी भी हो चुकी थी। ऐसा कब तक चलेगा अरविंद भाई? 3 महीने हो गए हम दोनों को कुत्तों की तरह भागते हुए, छुप छुप कर रहते हुए, डर डर के जीते हुए, लेकिन वो साला हाथ हमें ढूंढ ही लेता है। अरे यार जवाब दो भाई, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। ऐसे पत्थर की तरह मत बैठे रहो। साला दिमाग खराब हो गया था मेरा जो तुम्हारे कहे में आ गया। अच्छी खासी वकालत से भी हाथ धोना पड़ गया। वो सही कहावत है, क्या है वो साली? हाँ, चौबे चले थे चब्बे बनाने, डूबे बन के लौटे। लेकिन इधर तो साला लौटने का भी कोई सीन नहीं दिख रहा। हे भगवान, मदद करो। रुक जाओ वकील, कोई नहीं आ रहा मदद करने हमारी, और भगवान तो बिल्कुल नहीं। जो कुछ हमने किया है उसका सामना हमें खुद ही करना होगा। कैसे भाई, कैसे करेंगे उसका सामना? उसको पकड़ के दफन किया, वो साला वापस आ गया। अघोरी को बुलाया तो उसको मार दिया उसने। तुमने हवेली फूकी साली, वो फिर भी बच गया। हम गांव छोड़कर कलकत्ता गए, वो कमीना वहां भी आ गया। पटना, फिर कानपुर, आगरा, जहां छुपे वहां ढूंढ लिया उसने हमको। कैसे रोकेंगे उसको, कैसे? वो इधर नहीं ढूंढ पाएगा हमें, इसीलिए मैंने इस बार बस बदल बदल के सफर किया है। पिताजी को ठंड पसंद नहीं थी, इसीलिए वो कभी पहाड़ों पर नहीं गए। अभी तक हम जहां भी रुके उन्हीं की प्रॉपर्टी थी। कलकत्ता वाला घर, पटना वाला घर, कानपुर या आगरा का हॉस्टल, सब उनका ही था। शायद इसीलिए वो कमीना हाथ हमें ढूंढ लेता है। वो तो ठीक है, लेकिन हम कमाएंगे क्या? साला खाएंगे क्या? इस किराए के घर का किराया कैसे भरेंगे? कुछ तो रास्ता निकालना होगा अरविंद। लो, अब बारिश भी शुरू हो गई शायद। एक तो ये पहाड़ों की बर्फबारी पहले से ही मेरी हड्डियां गला रही है, और अब ये बारिश भी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना पिताजी की सारी प्रॉपर्टी बेच के पैसे लेके हम दोनों यही कोई बिजनेस डाल दे। और प्रॉपर्टी बेचोगे कैसे? उसके लिए तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा मौत के मुंह में। हाँ, बात तो तुम सही कहते हो। कौन है इस वक्त? खाना होगा,
मैंने पास की दुकान से नान मटन मंगवाया था, परेशान मत हो। उसके अलावा कोई नहीं आता हमारे दरवाजे पे। तो क्या कह रहे थे तुम? बाद में डिस्कस करते हैं। चलो पहले पेट पूजा कर ली जाए, बड़ी जोरों से भूख लगी है भाई। बड़े दिनों बाद ढंग का खाना मिला है। सही कहते हो। आज तो कौन आ गया इस वक्त? शायद वही ढाबे वाला होगा। बोला था मैंने कि पैसे सुबह ले लेना, लेकिन लगता है इनको कुछ ज्यादा जल्दी है। आ रहा हूं यार, दिमाग खराब करके रख दिया है साला। कौन है वकील साहब? कोई नहीं है अरविंद, दरवाजे पे कोई नहीं है। बंद करो, डोर बंद करो, बंद करो इसको। अरविंद, सारी विंडो चेक करो, सब बंद करो। उसको अंदर नहीं आने देना है, हरामी को। अरविंद। साले वकील, होश में आओ। खिड़कियां चेक करो, चेक कर कमीने। अरविंद, वो आ गया, वो आ गया। अरे वो आ गया। वो हमको मार के ही जाएगा, वो मार देगा हमें, मार देगा। होश में आओ वकील, डैडी होश में आओ। वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो अंदर ही नहीं आ पाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, समझे तुम? गलत किया आपने अरविंद, जबरदस्ती वसीयत पर साइन करवाया तुमने साई साहब से, जबरदस्ती। चुप हो जाओ वकील, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। बहुत गलत किया आपने। लगता है दरवाजा तोड़ना चाहता है, कुछ करना पड़ेगा। वो दरवाजा तोड़ देगा अरविंद, फिर वो हमें मार देगा। साले कमीने, होश में आ जा, मेरी हेल्प कर बेवकूफ। मार डालेगा वो, मार डालेगा वो हम सबको। हम दोनों को मार कर ही रुकेगा वो। हम दोनों नहीं, हम दोनों को नहीं। वो हम दोनों को मारने नहीं आया है, वो सिर्फ तुम्हारी जान लेना चाहता है अरविंद। वो मुझे कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा है अरविंद, सिर्फ तुम्हारे। क्या बकवास कर रहा है वकील? दिमाग ठिकाने है तेरा? मैं सच बोल रहा हूँ, वो हाथ सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा है। और साला कितना बेवकूफ हूँ मैं जो ये देख नहीं सका। तुमने मारा था रघुवीर सहाय को, तुमने उनका लेफ्ट हैंड तोड़ा था, तुमने उनका हाथ तोड़कर उनको मजबूर किया था वसीयत पर साइन करने के लिए। तुम अरविंद, तुम्हारी ही वजह से उनको हार्ट अटैक आया था और वो मर गए थे। मैं तो कहीं हो ही नहीं पिक्चर में। कमीने, तू उसी कमरे में था, तू भी शामिल था उसमें। मैं सिर्फ था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं था। जो किया तुमने किया। अगर रघुवीर सहाय मुझे दोषी मानते तो उनका हाथ एक बार भी मेरे घर पर क्यों नहीं आया? मैं तो कहीं हो ही नहीं। तुम मरोगे अरविंद, तुम मरोगे केवल। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कमीने, देखता हूं तू कैसे जाता है। ना, वही रुक जा अरविंद सहाय। अगर तुमने मेरी ओर एक भी कदम बढ़ाया तो मैं ये चाकू तुम्हारे कलेजे में उतार दूंगा। हाँ, एक भी कदम बढ़ाया तो ये चाकू तेरे सीने के पार होगा। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना। सेठ जी, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। आप अपने इस हरामखोर बेटे से ले लो अपना बदला। जो चाहे करो इस कमीने के साथ। मार डालो साले को, इसके साथ यही होना चाहिए। कुत्ते की मौत मारो इसको। बस मुझे जाने दो, मुझे जिंदा निकल जाने दो यहाँ से। नहीं, मुझे क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे सेठ जी, छोड़ दो। अरे छोड़ो अरविंद। वकील, नो, गॉड,
उसने गर्दन में पिताजी के गोले पंजे ने मार दिया वकील को। उसका हाथ तोड़कर उसी का चाकू उसकी गर्दन में घुसा दिया। नो, अब ये मुझे भी मारेगा। कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा। अंदर जाके डोर बंद करना होगा सबसे पहले। बोला था साले को कि हम दोनों के पीछे पड़ा है वो हाथ, लेकिन ज्यादा दिमाग था ना वकील के पास। अपनी मौत खुद बुलाई कमीने ने। पर अब मैं क्या करूं? अलमायरा, हाँ ये अलमायरा ठीक रहेगी। डोर के आगे लगा देता हूँ, वरना वो कोनी पंजा डोर तोड़ देगा। अब देखता हूँ कैसे घुसता है कमीना अंदर। हर तरफ से बंद है ये घर। सुबह होते ही निकल जाऊंगा। बस ये रात निकालनी है किसी भी तरह। आओ अंदर। दम है तो खिड़की तोड़ के दिखाइए पिताजी। विक्टोरियन एरा की सॉलिड विंडो है। आइए देखता हूं कैसे अंदर आते हैं आप। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, छू भी नहीं सकते मुझे। सूरज निकलते ही निकल जाऊंगा यहां से। करते रहिए मेरा पीछा। ये इतनी शांति ही कैसे हो गई अचानक? बारिश की आवाज भी बंद। कहीं हार तो नहीं मान ली पिताजी के शैतानी हाथ ने? साली एकदम से कमरे में ठंड क्यों होने लगी? ओह नो, नहीं, मैं तो ठंड से मर जाऊंगा यहाँ। ये फायरप्लेस की आग कैसे बुझ गई अपने आप? आग तो जलानी पड़ेगी, नहीं तो ठंड से जल जा। नहीं, प्लीज जल जा कमीनी। ये नहीं हो सकता। नहीं, प्लीज पिताजी, प्लीज नहीं। ये तो अंदर आ गया और इसने तो वही गोद से सड़ा हुआ नाइफ पकड़ा हुआ है जो वकील की गर्दन में घुसेड़ा था। नहीं, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। जो भी मैं उनका बेटा हूं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं गिल्टी हूँ पिताजी। मैंने पाप किया है, पाप किया है मैंने। मैं गिल्टी हूँ पिताजी। मैंने बहुत गलत किया है। मैंने आपकी जान ली, लेकिन आपको मारना नहीं चाहता था। सच कह रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ। प्लीज पिताजी, मुझे जाने दीजिए। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि मैंने अपने बड़े भैया की भी जान ली थी।
मुझे मुझे पता है कि आपको शक था। मैंने उनको जहर दिया था, जिससे जिससे उनका हार्ट फेल हो गया। मैंने आपको भी वो जहर दिया था। मैं सब एक्सेप्ट कर लूंगा। बस ये चाकू फेंक दीजिए पिताजी, ये चाकू फेंक दीजिए। मैं कल सुबह ही घर जाकर खुद को भैया और आपकी हत्या करने के लिए अरेस्ट करवा लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, ये क्या क्या किया आपने?